Hello friends, welcome to the series of lecture Basic Physics class 11 and 12. In last some classes we discussed about the vectors, definition of the vectors, representation of the vectors, characteristics of the vectors, addition of the vectors, subtraction of the vectors, and also we solved some problems, only one problem actually. For addition of vectors there are two laws, parallelogram law and triangle law of vector addition. We also learned how to find out the angle between two vectors, the expression for the resultant of two vectors. If we have one vector p, second vector q, and the angle between them is p and q, angle between them is theta, then the resultant of p and q is under root p square plus q square plus 2pq cos theta. और यहाँ से हम लोग ये भी देखे थे कि cos थीटा का वैल्यू कैसे जैसे जैसे चेंज करेगा उसी तरीके से रिजल्टेंट का वैल्यू भी चेंज होगा, और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू -1, और रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब cos थीटा इक्वल्स टू 1, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. So what was the minimum value? Difference of magnitude of two vectors means mod of p minus mod of q. What was the maximum value of the resultant? Mod of p plus mod of q. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने लेक्चर्स में ही फोकस कर दिया है. उस लेक्चर को आप लोग एंजॉय किए होंगे और कुछ सीखे होंगे उससे, और जैसे जैसे आप डीप डाइव करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले सारे लेक्चर्स को आराम से पढ़िए, समझिए, कुछ मेन पॉइंट्स को लाइए, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आज. तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, वेक्टर से ही रिलेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर. तो आइए, तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट वेक्टर. इसका डेफिनेशन होगा तो क्या होगा कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. मीन्स यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वह वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा. ये फिक्स्ड कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह ऑलवेज ऑलवेज 1 के ही बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा. तो अब देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली. When a vector is defined, vector is divided by its magnitude, it becomes यूनिट वेक्टर. जैसे सपोज कीजिए कि n एक वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ n, इसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, इक्वल टू
वेक्टर n, व्हाट इज द डेफिनेशन कि मैथमेटिकली व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर इज n व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ n, it becomes a unit vector. Unit, it is denoted by cap over the quantity. अब आप पॉइंट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। किसी बुक का अपना कन्वेंशन भी हो सकता है, उस बुक में वो यूनिट वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करता है। मीन्स व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर, इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। सपोज कि एक वेक्टर p है, अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ p, यूनिट वेक्टर ऑफ p, तो यूनिट वेक्टर ऑफ p मीन्स p कैप इक्वल्स टू वेक्टर p बाई मॉड ऑफ p। तो यहां से आप वेक्टर p को कैसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ p इंटू p कैप, और मॉड ऑफ q क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, तो ये एक्चुअली डिनोट किस चीज को करेगा, तो डायरेक्शन को। तो ये एक स्केलर है, मॉड जो है, मॉड ऑफ p इज स्केलर। इसको यदि आप सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो यह एक वेक्टर बन जाता है। मीन्स किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हेन अ स्केलर क्वांटिटी is multiplied by unit vector, it becomes a vector. अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है और आपको कोई बताए कि इसी स्केलर क्वांटिटी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना दो, मतलब इसको ही एक वेक्टर बना दो, तो आपको जिस डायरेक्शन की बात हो रही है वहाँ पे डायरेक्शन का मतलब देखिए एक्चुअली सेंस होता है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 से यदि किसी भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वांटिटी मिलेगा आपको। तो मैग्नीट्यूड पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन उसमें आकर के जुड़ जाता है, तो वही क्वांटिटी क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। मीन्स किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर मीन्स उसी का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तभी वो जाकर के एक वेक्टर बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग वेक्टर के डेफिनेशंस को देख सकते हैं। अब जहाँ तक यूज केस की बात है, तो यूज केस के लिए हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि उसका फिजिक्स में हर जगह यूज पड़ेगा। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस एक्स एंड वाई, दिस इज 90 डिग्री, मीन्स एक्स एंड वाई इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। But let us consider an axis z. Let us consider an axis z which is also perpendicular to x and y both. Means x is perpendicular to y and z, y is perpendicular to z and x, and z is perpendicular to x and y. इस तरीके से यदि होगा, मीन्स इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए इस पेन को,
इस तरीके से आप देखे होंगे अभी। तो ये पेन जो है वो एक्स पे भी, ये भी परपेंडिकुलर है, दिस एक्सिस, वाई भी परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस एक्सिस। तो एक्स और वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर है। तो कॉपी पे तो जेड एक्सिस कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज इट विल बी ए 3D डायग्राम। तो 3D को आप प्लेन ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग डिनोट करते हैं इसको जेड। और हमने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 है, मीन्स वो डायरेक्शन को शो करता है। तो कन्वेंशन है ऐसा कि कन्वेंशनली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई कैप से डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस को, जे कैप से डिनोट करते हैं वाई एक्सिस को, और के कैप से डिनोट करते हैं जेड एक्सिस को। मीन्स एक्स एक्सिस के लिए हम लोग जब कभी भी डायरेक्शन को यूज करेंगे तो आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जब डायरेक्शन को यूज करेंगे जे कैप, जेड एक्सिस के लिए जब डायरेक्शन को यूज करेंगे के कैप। ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। अब यदि आपसे कोई आदमी बताता है एग्जाम्पल के लिए कि 5i का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड 5 है और वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। मीन्स अगर इस पे देखेंगे हम तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम 5 यूनिट लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे आई है, एक्स एक्सिस पे आई है, तो यह 5i एक वेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से यदि कोई 4j की बात करता है तो y एक्सिस पे 4 यूनिट, अगर 10k की बात करता है तो z एक्सिस पे 10 यूनिट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि मैं कुछ स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ कि 3 एक्सिस mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other forms a coordinate system. Means x and y angle equal to 90 degree, xz angle equal to 90 degree, yz angle equal to 90 degree. Means xy, xz, yz किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए तीनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री ऑलवेज है, वो एक साथ, तो म्यूचुअल होगा। अब हम लोग बात करेंगे, सपोज कि आपसे कोई पूछता है कि P इक्वल्स टू 4i प्लस 3j, तो यहां देखिए 2 वेक्टर्स हैं। P को हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि P इज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स 4i एंड 3j। दिस वन इज i, दिस वन इज j, मीन्स दिस टू, अगर 4i को मैं लिखूं a, वेक्टर a, और 3j को लिखूं वेक्टर b, ठीक से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 4i, तो मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 4, ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस। उसी तरीके से यदि b को डिनोट करूं 3j से, तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ b 3, आपको बताया था कि ये मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को दिखाता है। तो डायरेक्शन क्या, y एक्सिस पे। मीन्स जो आपका वेक्टर p है वो p है a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, ये है x एक्सिस पे, i मीन्स x एक्सिस, j मीन्स z एक्सिस, तो थीटा यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री तो मॉड ऑफ p कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, मीन्स 4 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 का रूट, 16 + 9 25, 25 का रूट 5 यूनिट। तो P का जो मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स ये जो वेक्टर P है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5 यूनिट। और डायरेक्शन कितना है इसका, थीटा, ये अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स Q sin थीटा। Q का मतलब क्या था, B, tan इनवर्स Q sin थीटा, Q sin थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो Q sin थीटा 1, तो की व्यू B मीन्स 3/4 P प्लस Q sin Q cos थीटा, तो cos 90 0, दैट गिव्स tan इनवर्स 3/4। इसका वैल्यू परहैप्स 53 डिग्री आता है। फिफ्टी 53 डिग्री के आसपास आएगा ये इसका वैल्यू, tan इनवर्स 3/4, नहीं सॉरी, ये tan इनवर्स 3/4, ये 37 डिग्री आएगा इसका, तो ये आप देख लीजिएगा 37 डिग्री आएगा tan इनवर्स 3/4। तो इसी तरीके से इफ कोई वेक्टर P इक्वल्स टू A काटना पड़ेगा, वीडियो कर रहा है। अच्छा, उसको हम अभी कर लेते हैं। P इक्वल्स टू XI प्लस YJ प्लस ZK, मीन्स this X, this is Y axis, this is Z axis, कन्वेंशन लीजिए आप, Y एक्सिस, ये X यूनिट, ये Y यूनिट, और ये Z यूनिट, X Y Z को डिनोट करते हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z²। इस इक्वेशन को याद रखिएगा ऑलवेज, जहाँ z नहीं होगा वहाँ 2 को ही हम लोग यूज़ करेंगे और दोनों को यूज़ करके देंगे। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि P इक्वल्स टू XI प्लस YJ को कैसे डिनोट करेंगे, ये 2 ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ये x और y, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये x होगा, यहाँ से y होगा, तो इस पॉइंट से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट होगा P। मीन्स का कोऑर्डिनेट की भी बात करते हैं आप, तो एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स आई, वाई का मतलब वाई कोऑर्डिनेट मीन्स वाई जे। अगर जिसे इसी तरीके से बोलता है P इक्वल्स टू 3i + 4j, meaning that in the coordinate system we have 3 unit on x-axis and 4 unit on y-axis, then this becomes the vector P equals to 3i plus 4j. This is like this. थ्री आई प्लस 4j, ये थीटा मीन्स ये रिजल्टेंट का एंगल है। 3i + 4j का रिजल्टेंट क्या होगा 5। तो जब इसको आप डिनोट करेंगे तो फिर से यदि हम देखेंगे तो मॉड ऑफ P ऑलवेज
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 25, मीन्स ये लेंथ जो है दिस पर्टिकुलर लेंथ इज 5 यूनिट, दिस वन इज 5। तो ये यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एनालाइज करना सीखा कि आई, यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आई एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे वाई एक्सिस को डिनोट करता है, के जेड एक्सिस को डिनोट करता है। तो इस तरीके से एक्स वाई और जेड तीनों का डिनोशन हम लोग देखेंगे। आप एक बार रिकैप कर लीजिए फिर से। लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न टुडे। यूनिट वेक्टर, denotion of unit vector. What is unit vector? When a scalar quantity is multiplied by unit vector, it becomes a vector. Then a rectangular coordinate system, how I, J and K is denoted. What is the meaning? That we all learned here. यहाँ हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। एंड नाउ वी आर इन गुड पोजीशन टू गो फॉर लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। वी आर नाउ इन गुड पोजीशन बिकॉज वी हैव लर्नड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वी हैव लर्नड सम कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स, इन डिटेल डिस्कशन हैव बीन डन। सो you students are advised to please go through the books also, learn from the books, see the concept what we have learned here in this video. This video will be uploaded very soon. Then we shall discuss product of the vector, because when we will be discussing the product of the vector, there are two kind of product of the vector. One is the dot product, another is the cross product. So at that time we will be using unit vectors in so many cases. Frequent use of unit vector in the multiplication of vectors. This particular topic is very important, and after that we shall devote 2 classes for solving some numerical problems on the basis of the unit and vectors. इस चैप्टर में यूनिट एंड वेक्टर में मैंने अपने डेफिनेशन को वहीं तक कन्फाइन करके रखा है जहाँ तक कि आपको फिजिक्स में इसे यूज़ करने के लिए सोचना पड़ेगा। फिजिक्स में हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, डिटेल डिस्कशन मैथमेटिक्स में आप करेंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर एक सेपरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो कि आपको पढ़ना है वहाँ पे। यहाँ पे हम उस तरीके से लेते हैं कि फिजिक्स में उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग सोचेंगे, कहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा। उसी के लिए यूनिट वेक्टर को मैंने अलग से एक वीडियो के रूप में आज अपलोड कर रहा हूँ। होप कि यू ऑल shall be enjoying this lecture, and also hoping that you have enjoyed the previous lectures. 3 lectures have already been uploaded. This one is the 4th lecture, and next one is coming very soon with the multiplication of vector. Thank you.